कि आज का जो स्लोगन है वो ये है, कमाओ गुलामों की तरह और खाओ बादशाहों की तरह। ये एक फितरत होती है कारोबारी आदमी। किसी भी कामयाब कारोबारी को आप देखेंगे तो आपको उसके अंदर ये फितरत कौन मिलेगी कि वो जब कमा रहा होता है तो बेशक वो कबाड़ी की दुकान बना के बैठा होता है, कबाड़ इकट्ठा कर रहा होता है, उसके अंदर से कचरे को अलग कर रहा होता है, उसका लाखों का कारोबार होता है। लेकिन उसी बंदे को जब आप किसी होटल में देखेंगे, किसी जगह पर वो पिकनिक मनाने के लिए गया है तो वहाँ पे देखेंगे, किसी शादी में देखेंगे, किसी और फंक्शन में देखेंगे, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही बंदा है जो कबाड़ की दुकान में खड़ा है। और ये जो मकूला मैंने बोला ना कि कमाओ गुलामों की तरह और खाओ बादशाहों की तरह, ये किसी और का नहीं, ये पठानों का मकूला है। हमारे मुल्क के पठान जो है, आपको पता है कि मैं ये समझता हूँ हमारे मुल्क में ये मेहमान शेख ये सब लोग तो कारोबारी शुरू से थे ही, यानी ये इनके बाप दादा कारोबारी थे, लेकिन ये जो हमारी पठान कौम है ये हमारे सामने अब कारोबारी बन रहे हैं और कामयाब तरीन कारोबारी है, ठीक है। और उनका गुण एक ही है। मैं मिला पिछले दिनों कारोबारी मतलब पठान थे, कोयटा के कुछ लोग थे, उनसे मैं मिला तो उन्होंने मुझे ये मकूला दिया अपनी तरफ से कि जी हम जब भी अपने बच्चे को भी किसी को अगर हम, यानी पहली बात तो ये कि वो कहते हैं हम तालीम दिलाते हैं लेकिन हम लिमिटेड तालीम दिलाते हैं, ठीक है। या अगर किसी बच्चे के अंदर खुद से करंट है और वो कुछ ऐसा पढ़ना चाहता है, हम उसको कह के भेज देते हैं कि जाओ बेटे आपने 10 साल पढ़ना, 20 साल पढ़ना, पढ़ के आ जाओ, आगे बढ़ना फिर कारोबारी है। थक आके खुद वापस आता है, वो कहता है कि आप वाकई मुझे कारोबारी पढ़ जाना चाहिए था, आज से 10 साल पहले मुझे किसी और तरफ नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने अपनी यानी वो अपनी मिसाल पेश करते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि ख़ास तौर पे लाहौर में इतना ट्रेंड नहीं है, कोयटा होटल का, कराची में चले जाएँ, इस्लामाबाद में चले जाएँ, मुल्तान में चले जाएँ, पेशावर में, जहाँ भी चले जाएँ, आपको होटल्स की लाइन में बहुत बड़ी उनकी चेन मिलती है। कोयटा होटल, फला होटल, यानी चेन मिलती है। अब उनके पास पैसा, मैं ये समझता हूँ कि वो अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए। जो हमारे मुल्क का 15% हिस्सा है उसके अंदर वो लोग शामिल हो गए। अगर आप उनके बच्चे को देखेंगे, अगर उनका कोई बच्चा है 15 साल का, 20 साल का, तो उस बच्चे को वो क्या करते हैं, उस बच्चे को पहले ही दिन से, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी रूटीन ये है कि अगर हम कारोबार करने लगे हैं तो सबसे पहले हमने ये सोचना है कि जनाब मेरे सामने व्हील चेयर हो, ठीक है, जो घूमने वाली कुर्सी हो, टेबल आगे रखा हुआ हो, 2 4 5 मुलाजिम हो, बैल रखी हुई हो, बस बैल को तो बंदा अंदर आए और मैं जनाब उसको ऑर्डर दे दूँ और वो काम करे। इस तरह से मैं कारोबार करूँ, मतलब हमारे माइंड में ये होता है कि कारोबार से हम इस तरह से बन जाएँ। जब हम इस तरह की सोच रख के कारोबार करना चाहें तो बिल्कुल कारोबार मत करें। आप नौकरियां करते हैं, कोई क्लर्क है, कोई किसी बैंक में मैनेजर है, कोई मतलब किसी ओहदे से छोड़ के आने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत आसान है इस कारोबार से। कारोबार में मुश्किलात हैं, मुश्किलात से मुराद मेहनत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपने बस सोच लिया कि मैंने कारोबार करना है और चले गए बिजनेस स्टार्ट के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे जाके आपने ले ली ट्रेनिंग और वहाँ से आपने मशीनें ख़रीद ली और आपकी फैक्ट्री, चलो जी अब आपने 8-10 बंदे रख लिए और बस अब आप फैक्ट्री के मालिक कहला रहे हो और फैक्ट्री आपकी चल जाएगी। कोई नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ ये ज़रूर होगा कि 6 महीने के बाद या तो आप हमें इनडायरेक्टली बददुआएं दे रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि उन्होंने गलत फैसला करवाया। तो इस तरह के लिए आप इस फेज से गुजर तो सकते हैं, इसके गुजरने के बाद, ये नुकसान करने के बाद आप समझ तो सकते हैं कि मैंने गलतियाँ क्या की हैं, लेकिन इस तरह से कारोबार नहीं कामयाब। कारोबार आपका पहले ही दिन से, और ये भी याद रख लें कोई भी बड़े से बड़ा कारोबारी है, अगर वो चाहे तो घर बैठ सकता है। पिछले दिनों आपने देखी होगी मलिक रियाज की वीडियो भी,
मीडिया पे थी। वो इतना बड़ा उसका सिस्टम है, उसको क्या ज़रूरत थी कि वो वीडियोस बनाता, इतनी मेहनत करता, सारा कुछ करता, उसके बाद फिर उसको काम करे। अभी भी अगर आप मलिक रियाज से भी जाकर पूछेंगे, वो बताएगा हफ्ते में 6 दिन में काम करता है। तो हमें काम करना है असल में। अगर नौकरी, यानी नौकरी आपको पता है 240 घंटे आपके महीने के खरीदे जाते हैं। कितने में खरीदे जाते हैं? कोई अपने 240 घंटे महीने के 18,000 में बेच देता है, कोई 20,000 में बेच देता है, कोई 30,000 में, तो कोई 1 लाख में, कोई 5 लाख में। बेसिकली हम अपने 240 घंटे की कीमत लगाते हैं, बेचते हैं। अभी उसी 240 घंटे को हमने अपने लिए इस्तेमाल करना है, तो इसकी कीमत कहीं ज़्यादा है। जो बंदा असल में कारोबारी की फितरत होती है, जिसमें वो काम करता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो चीज़ ये होती है कि वो पहले अपना टाइम बेचता है। बेसिकली कारोबार है इसी चीज़ का नाम कि आप, यानी 2 चीज़ें होती हैं जिसको हम कारोबार कहते हैं, जिसकी बेस पे कारोबार होता है। वो ये होता है, एक आपके अंदर स्किल होती है, टैलेंट जिसको कहते हैं। वो टैलेंट जिस चीज़ का मर्जी हो, ठीक है, चाहे वो दम दरूद करने का टैलेंट क्यों ना हो। और दूसरा आपका टाइम होता है, बिकता टाइम है। बेसिकली आप टाइम को बेचते हैं अपने टैलेंट के साथ, इसको कारोबार कहते हैं मेरी नज़र, ठीक है। चाहे वो पीरी मुरीदी का हो, चाहे वो सियासत का हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग का हो, चाहे वो फैक्ट्रियाँ लगाने का हो, चाहे वो सेल्समैन का हो, ठीक है, चाहे वो आप नौकरी की सूरत में किसी के कारोबार को चमका रहे हो। बेसिकली आपका टैलेंट आपके टाइम को बेचता है। आप मैट्रिक करके निकलते हैं, फैक्ट्री वाले को पता है कि ये सिर्फ अभी डाइंग डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, ठीक है, तो वो आपके टाइम को खरीदता है। यानी दूसरा जो इसका कारोबारी आदमी का जो दूसरा फेज होता है वो ये होता है, पहले फेज में वो अपना टाइम बेचता है, खुद अपना टाइम बेच के जिस लिमिट तक वो जा सकता है कि मेरा टाइम, अब मैं अपनी बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि मेरा 1 घंटा 3 लाख का बिकता है, यानी ये मेरी एंड लिमिट अभी तक की है कि मैं 1 घंटा 3 लाख का बेच सकता हूं। अब जैसे ही मुझे 3 लाख पे आके मैं रुक गया कि यार 3 लाख से ऊपर मेरा 1 घंटे में पैसे नहीं बन सकते, एक जनरल बात है। अब इसके बाद जब सोच तो नहीं रुकी, ये तो और बढ़ती जा रही है। अल्लाह ने सोच पे तो पाबंदी लगाई है ना, तो कुरान पाक में हर चीज़ पे कहा गया होगा कि ख़त्म अल्लाह जितने भी कोई आए थे कि आपकी आँखों पे, आपके दिलों पे, आपकी ज़ुबानों पे, हर चीज़ पे मोहर लग सकती है, लेकिन कहीं पे भी कुरान पाक में ये नहीं लिखा अल्लाह ने कि ख़त्म अल्लाह ने ये तुम्हारी अकलों पर मोहरें लगा दी। इस पुर्जे को आज़ाद छोड़ दिया। और अकल और शक्ल ये दोनों चीज़ें डिफरेंट बनाई हर आदमी की। आप ये कम बेश कोई 12-15 लोग बैठे, किसी एक की शक्ल किसी दूसरे से नहीं मिलती, हज़ारों लोगों से डेली मिलते हो, किसी एक की शक्ल किसी दूसरे से नहीं मिलती। इसी तरीके से अकल भी एक की दूसरे से नहीं मिलती। मुशाबत सब रखते हैं, आंखें 2 ही हैं, नाक भी सेम है, होठ भी है, ठीक है, दाढ़ी भी उगरी है, दांत भी है, सब कुछ है, मुशाबत है कि इंसान ही है, सारी चीज़ें मुशाबत रखती है, लेकिन देखने में फेस एक्सप्रेशन जो अल्लाह ने बनाया वो अलग बनाया हर आदमी। इसी तरीके से दिमाग हमारा ओवरऑल आम जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनमें सेम काम करता है कि हमारा दिमाग कहता है कि जनाब सुबह 8 बजे उठ जाओ, उठ जाते हैं। हमारा दिमाग कहता है 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लो, पढ़ ली है, ठीक है। हमारा दिमाग कहता है कि ये माँ है, ये बाप है, ये बहन है, ये भाई है, कॉमन चीज़ें, ठीक है। यानी कपड़े किस तरह से बदलने हैं, क्या करना है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। जिस तरीके से शक्ल के अंदर ये सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने फेस एक्सप्रेशन हर एक का अलग बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से अलग अकल का भी अल्लाह ने अलग कुछ आपके अंदर अलग से रखा है, जो एक आदमी का दूसरे से मिलता ही नहीं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ आपको कॉपी करना चाहिए, जिसको भी कॉपी करना कर लें। कॉपी करने के बाद उससे आगे कब निकलना है ये आपने फैसला ज़रूर करना है, चाहे वो 1 महीने में कर लें, चाहे 2 साल में कर लें। ढूंढना यही है कि यार इससे डिफरेंट मेरे अंदर क्या है। किसी भी कारोबारी को उठा के देख ले, आपको ये नज़र आएगा कि यार फलां बंदे ने, यानी मैकडोनल्ड ने
KFC वाले बाबे की फ़ोटो इस्तेमाल नहीं की, रेसिपी तकरीबन सेम होगी, हो सकता है सिर्फ सिटिंग प्लान चेंज किया हो, चेंज किया यानी उसकी अकल इस हिसाब से अल्लाह ने अलग रखी थी कि ये सिटिंग प्लान थोड़ा सा बदल के दे दे तो वो कामयाब हो गया। आप जिसको मर्जी, अभी वो तरबूज वाली वीडियो तो लाल है, बड़ा मशहूर हो रहा है, भाई सारे तरबूज बेच रहे हैं, उसकी अकल थोड़ी सी से डिफरेंट काम की कि उसने वहाँ पे 4 आदमी पीछे बिठा दिया और तालियां बजवा दी और लाल हो रहा है और उसका तरबूज की ट्रक 2 घंटे के अंदर खत्म। तो बात यही है कि कारोबार के अंदर जो अल्लाह ने आपकी अकल डिफरेंट रखी है ये 100% आप इस बात पर यकीन कर लें कि शक्ल और अकल दोनों अल्लाह ने अलग अलग रखी है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ मेरे अंदर कुछ अलग से अल्लाह ने रखा है जिसको मैंने निकाल के यूज़ करना है। वो निकलेगा तभी जब आप उस पर वर्क करेंगे। छुपी हुई चीज़ को ढूंढना पड़ता है। एक चीज़ जाहिर होती है, अगर किसी को जाहिर कर देना होता तो इस दिमाग को इस खोपड़ी के अंदर ना रखा जाता, नाक की तरह बाहर होता। जिस सोचों को छुपा के ना रखा जाता यहीं पे भी नजर आ रही होती कि अब ये सोच आ रही है, अब ये आ रही है, अब ये आ रही है। इनको ढूंढना है और जब आप इस चीज़ों को ढूंढ लेते हैं तो लाजमी सी बात आप कारोबारी बन जाते हैं। और इनको ढूंढने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। मतलब मेहनत, मैं ये समझता हूँ आप लोग मतलब अक्सर मसला आता है कि किस्मत का मसला है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, किस्मत में मैं ये कहता हूँ किस्मत मेहनत की औलाद है। किस्मत को पालना पड़ता है। आज पालना शुरू कर दे, अच्छी खुराक दे उसको, यानी मेहनत, तो आपकी किस्मत कुछ दिनों में रंग ले। तो कारोबारी दूसरा काम क्या करता है वो मैंने आपको बताया, वो दूसरे का टाइम खरीदता है। आपको पहले फेज में काम ये करना है कि एंड लिमिट देखनी है कि मेरा टाइम कितने में बिक सकता है। मैंने बताया भी फर्ज करो मेरा घंटा 3 लाख में बिकता है, 1 घंटा मेरा 3 लाख में बिक सकता था, दूसरा घंटा मेरे पास है ही नहीं, एक ही घंटा है। अब उसी घंटे में मैं अपने तौर पर खुद काम करूँ तो 3 लाख का कर सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना पड़ता है एज ए कारोबारी, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे कोई दूसरा बंदा हायर करना पड़ता है जिसके मैं 240 घंटे खरीद लेता हूँ। कितने में? 20,000 में, 10,000 में, 25,000 में, 40,000 में, 1 लाख में भी खरीद लूँ। अब मैं उस 1 घंटे को बेच सकता हूँ 3 लाख में। अब किसके ज़रिए बेचूंगा? दूसरे बंदे के ज़रिए बेचूंगा। यानी 1 लाख में उसके 240 घंटे खरीद के अब मैं उससे यानी लाखों रुपए उसके ज़रिए मैं निकलवा लूँगा। यानी ये पॉलिसी होती है कारोबारी यार। तो कारोबार बेसिकली यानी आपको जो शुरू में करना है, मैंने आपको बताया, वो है कि आपको गुलामों की तरह करना है। खुद बर्तन धोने पड़ते हैं, धोने, खुद झाड़ू देनी पड़ती है, देनी है, खुद मशीनों में हाथ काले करने पड़ते हैं तो करने हैं, खुद मार्केट में जाके धूप में जाके अगर जलना पड़ता है तो जलना है, लोगों के साथ मगजमारी करनी पड़ती है, खपत यानी जितनी हो सकती है करनी है, जितना ज़्यादा, यानी यही मेहनत है जो किस्मत को पाल रही है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत को खुराक यानी इसको किस्मत को खुराक मेहनत की दे देंगे उतना जल्दी आपकी किस्मत जो है बदल जाएगी, आपकी मेहनत रंग ले आएगी। तो ये सब आपको शुरू में खुद करना है। अगर किसी के माइंड में ये है कि मैं फैक्ट्री लगा के जाके बैठ जाऊँगा दफ्तर में, मैं 8-10 आदमी रख लूँगा, ठीक है, कि मेरे पास तो भी 50 लाख है, 5 लाख में फैक्ट्री लगेगी, बाकी पैसे को मैंने इस तरह मार्केट में लगाना, वो करना, ये करना, नहीं होता। छोटे से ही बड़े हो सकते हैं। आज छोटे, आज शुरू करें, 30 साल के बाद यूनिलीवर बन जाए। 3 साल में नहीं करेंगे लेकिन 30 साल के बाद बढ़ जाएंगे। अगर आज ये सोच है कि जनाब मैं आज कारोबार को शुरू करूँ, ठीक, मैं ठीक 1 महीने के बाद जब सो के उठूँ तो मेरे तकिए के नीचे पैसों की बोरी पड़ी हो, ऐसा नहीं होगा। किसी भी कारोबारी को उठा के देख ले, किसी भी फैक्ट्री के मालिक को उठा के देख ले, उसकी हिस्ट्री पढ़े, उससे मिले, उससे जाके गपशप करें, उससे पूछें आपको कितना अरसा हो गया, कितनी मुश्किलात से गुजर के आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो वो आपको बताएंगे कि जनाब शुरू तो मेरे दादा ने किया था, ठीक है, वो तो इससे टोटल 50,000 रुपये कमाते थे, उसके बाद मेरे अब्बा ने 25 साल लगा दिए इसमें, अब मेरी बारी आई। तो पता ये चलता है कि टोटल 65 साल हो गए इस कारोबार को शुरू हुए।
तब यानी आज हमें उस लेवल पे देखने को मिलती है कि ये जनाब US डेनिम फैक्ट्री कपड़े की, जिसमें 500 से 600 मजदूर काम कर रहे हैं। ये सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ यानी सब्र के साथ, मेहनत शर्त है। दिल यानी छोड़ के बैठ जाना, हिम्मत हार जाना, थोड़े से दिन के लिए आपके तजर्बे करने की गर्ज से आना, वो आपको कारोबार ही नहीं बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। नौकरी करते हैं, नौकरी के साथ ही बेशक आप 1 घंटा फिक्स कर लें कि 8 घंटे नौकरी। जॉब वैसे किसको कहते हैं? मेरे नज़दीक जॉब कहते हैं जेल ऑफ बॉस को। बॉस की जेल होती है, ठीक है। 8 घंटे उस जेल में रहे आप, 1 घंटा तो आज़ाद हो जाते हैं। वो 1 घंटा सिर्फ फिक्स कर लें कि मैंने 1 घंटा डेली अपने लिए देना। 1 घंटा कर लें, मैक्सिमम 2 घंटे कर लें, करके देख लें। मेरा दावा है 1 साल के अंदर अंदर आपका ये घंटे से 2 घंटे, इस 2 घंटे की इनकम आपकी उस बॉस की जेल की इनकम से ज़्यादा हो जाएगी। कन्फर्म है ये बात, इसको करके देख लें। जिस दिन आपकी, मैं ये नहीं कहता कि हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, हम पता नहीं किस तरीके से, कैसे हालात से गुजर के चल रहे हैं और किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ आप नौकरी करते रहे जब तक आपकी इनकम, उस 2 घंटे की इनकम आपकी नौकरी की इनकम से बढ़ ना जाए या उसके बराबर ना आ जाए। जिस दिन आपकी उस 2 घंटे की इनकम उस 8 घंटे के बराबर आ जाए, उस दिन आप नौकरी छोड़ दें। उस दिन आप 2 घंटे, वो पहले ही दे रहे थे, 8 घंटे और दे दें। जब 8 घंटे और देंगे तो आप खुद समझ लें कि आपका कम व बेश 5 गुना इनकम बढ़ जाएगी। 20,000 कमाते थे तो 1 लाख पे आ जाए। ये होगा, 1 साल का टाइम लगेगा, 1 दिन में नहीं। सब्र से रेगुलर करते रहेंगे। जब बंदा काम करता है, सबसे अहम किरदार है, यानी मैं ये समझता हूँ कामयाबी क्या होती है, बड़ी अहम बात करने लगा जो मुझे समझ में आई है, और यूँ समझ लें कि ये 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद समझ में आई। कामयाबी बेसिकली होती क्या है? एक मुसलमान होते हुए मुझे जो समझ में आई, वो ये समझ में आई कि कामयाबी ये है कि बंदे को खाने की वो तमाम चीज़ें मुयसर हो जाए जिसकी उसको तलब हो, पहनने के लिए उसको वो तमाम चीज़ें आसानी से मुयसर हो जाए जो वो पहनता है या पहनना चाहता है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, उसकी ख्वाहिश अगर हो तो वो ले सके। ठीक, बच्चों की तालीम के लिए, यानी बच्चों के लिए जितनी भी सहूलतें चाहिए होती हैं वो हम तमाम दे सकें। घर हमें अच्छा चाहिए होता है, हम एक अच्छा घर बना सकें, ऐसा ही सर। यानी इस तरह की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी, अगर मैं कहूँ, अगर वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी खुशहाली के साथ अगर हमारी पूरी होती है, तो मैं इसको कहता हूँ कि हम इसको सक्सेस कहते हैं, इसको कामयाबी कहते हैं। तो जब ये इस कामयाबी को, यानी अल्लाह ने जो हमें बार बार बताया, वो जन्नत की सूरत में बताया। जन्नत की अगर आप डेफिनेशन देखें, मतलब है तो ये कारोबार से बिल्कुल हटके लगेगी आपको बात, लेकिन मुझे जो समझ में आई कारोबार के साथ साथ वो आपको समझाना चाह रहा हूँ, और ज़रूरी पॉइंट है। हमें लगता है कि ये जो जन्नत की बात की गई है, जन्नत की अगर आप डेफिनेशन देखें तो अल्लाह ने कुरान पाक में हमें बड़ा वाज़ेह करके बताया कि जो ख्वाहिश करोगे सामने आ जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा महल होगा, अच्छा घर होगा, तकिए लगे होंगे, दूध की नहरें होंगी, भूरे होंगी, ये सब कुछ है। यानी जिस तरह का भी आपकी जो ख्वाहिश होगी जन्नत में मिलेगी। यानी असल में हमें ये समझ में आई कि दुनिया में हम जिसके लिए स्ट्रगल करते हैं, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, ठीक है। उसका एंड, सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि हमें जन्नत मिल जाए। और जन्नत कैसे मिलती है? जन्नत मिलने के और बहुत सारे दीनी मामला तो आप सुनते ही समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब नबी पाक ने कारोबारी के लिए फरमाया कि एक कारोबारी आदमी यानी अगर ईमानदारी से यानी काम करता है, तो नबी पाक ने अपने साथ होने की बशारत दी है कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अगर हम ईमानदारी से कारोबार करते हैं, तिजारत ईमानदारी से करना शुरू कर दें और उस पर मेहनत कर दें, तो आपका, यानी वो जो मैंने आपको बताया ना, सक्सेस, जन्नत की सक्सेस है। जन्नत की सक्सेस ये है कि आप दुनिया से गए, ये दुनिया में आपने कुछ अच्छे ऐसे काम कर लिए जिससे वो जन्नत का सिर्फ दरवाज़ा खुलता है। अगर आप आगे उसमें मर्तबे बताए हैं जन्नत के कि जनाब
अगर ये इस लेवल पे आप हैं तो आपको जन्नत का ये दर्जा मिलेगा, अगर उस लेवल पे तो आपको जन्नत का ये दर्जा मिलेगा। तो ये सब कुछ क्या क्यों बताया? यानी अगर हम मेहनत उतनी करते हैं तो हमें कामयाबी के दर्जे भी उस लिहाज से मिलते हैं। तो भाई कारोबार में भी ऐसे ही है। कारोबार में जितनी आप मेहनत करोगे, जिस लेवल की मेहनत कर लोगे, जितना ईमानदारी से, खुलूस नीयत से लोगों के साथ मतलब कोई किसी का नुकसान ना करके, यानी उनका अच्छी भलाई के साथ आपके काम करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने दर्जे आप कामयाबी बढ़ती चले जाएगी। ठीक है। हाँ, अब ये जो फलसफा समझा रहा था इसका मकसद ये था कि जब इंसान, चाहे वो दुनिया हो चाहे वो आखिरत की कामयाबी हो, दोनों में जब वो कामयाबी की तरफ चलने लगता है तो एक चीज़ हमारे रास्ते में हायल है, रुकावट है, वो शैतान। आप कारोबार करते हो, उसको पता है कि अगर इसने कारोबार करना शुरू कर दिया तो ये खुशहाल हो जाएगा, घर में झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, ये लड़ाई झगड़े मसले मसाइल गाली गलौज ख़त्म हो जाएंगे, ये तो सब अपने अपने काम में मगन होकर खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लग जाएंगे, तो मेरी तो ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो जब आप कामयाब होना शुरू होते हो तो शैतान रास्ते में रोड़े अटकाता है, छोटे छोटे रोड़े अटकाता है, फिर बड़े रोड़े अटकाने की कोशिश करता है। वो रोड़े ही तो हैं जो कारोबार में, जब आप शुरू करते हो कारोबार को, नौकरी में कभी मसला नहीं करता। हाँ, नौकरी में आपका दिमाग, जो आपकी अकल अल्लाह ने अलग दी है, वो आपको बड़ा घुमा रही होती है कि गलत जगह पे है, कब तक रहेगा, क्या करेगा, किस चक्कर में फंस गया है, निकल जा, किसी तरह से छोड़ दो, कोई और अच्छी जगह चला जा, कुछ तो यार सुकून ज़िंदगी में हो, ये सब कुछ करा। लेकिन जब आप कारोबार में कामयाबी की तरफ चलना शुरू होते हो तो शैतान हज़ार तरह की रुकावटें करता है। मैं इसको दूसरे मायने में ले लेता हूँ, कभी फूड वालों को ले आता है, कभी बावड़ा वालों को ले आएगा, कभी मोहल्ले वालों को ले आएगा, यार के शोर होता है, ठीक है, कभी मतलब कोई और किसी किस्म का मसला ले आएगा, कभी दुकानदार के दिमाग में फतूर डाल देगा, आपके साथ लड़ाई झगड़े करवा देगा, कभी माल बनाते हुए उसमें गड़बड़ करवा देगा। ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ आपकी कामयाबी के रुकावटें हैं जो शैतान ने डाली हैं। इसी के साथ मुकाबला करोगे तो जन्नत मिलती है ना, शैतान से मुकाबला करोगे तो जन्नत मिलेगी। लिहाजा इस तकलीफ़ों को, रुकावटों को अबूर करोगे तो कामयाबी मिलेगी दुनिया में। और दुनिया की कामयाबी अगर कारोबार ईमानदारी से कर लो, साथ अल्लाह रसूल को याद रखते हो, उसमें से अल्लाह का हिस्सा अल्लाह को देते हो, यतीम बच्चों का ख्याल रखते हो, अपने मोहल्ले के गरीबों का ख्याल रखते हो, तभी रख सकोगे ना जब आपका अपना ख्याल आप खुद रख चुके होगे। मैं 2014 में मतलब गरीब था, मैं टीचिंग करता था, तब मैं अगर कोई वेलफेयर के काम करता था तो मैं पूरे गांव में 30,000 की आबादी, पूरे गांव में एक एक रुपये मांगता था लोगों से कि यार मुझे 10 रुपये दे दो, यार फलां बच्चे की शादी है, यार आप कोई जो गुंजाइश हो 5-10 रुपये दे दो, यार फलां बच्चे की शादी है। पूरा गांव घूम के मैं शादी करता था एक बच्ची की, ये 3 बच्ची की, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हैसियत दी है, अब किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब अपनी हैसियत अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक अच्छी खिदमत करने की काबिल भी होगी। तो लिहाजा जब आप कामयाब हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह के रास्ते में भी आप देते हैं। अल्लाह के रास्ते में जब आप देते हैं, अच्छी महफिलें करवा लेते हैं, कोई अच्छा मतलब मस्जिद में इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई आप गरीबों में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो आपकी जन्नत का रास्ता भी खोल देती है। तो ये मतलब ये नहीं पता कि आपने इसको किस लेवल में, किस चीज़ में, किस तरह से समझा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ चाहे वो दुनिया की कामयाबी है, चाहे वो आखिरत की कामयाबी है, तकलीफ़ों से गुजर के मिल रही। लिहाजा इसके लिए अगर कारोबार आपने करना है तो माइंड बना लें कि यार जिस तरह की मर्जी तकलीफ़ें आए, जितनी मर्जी तंगी आए, मैं 2 महीने के बाद छोड़ के नहीं भागने वाला, मैं 6 महीने के बाद थक नहीं जाऊँगा, मैं साल के बाद किसी और को बेचूंगा नहीं, मैं 2 साल के अंदर अंदर एक तारीख रकम कर दूंगा कि यार ये देख इस बंदे ने किया क्या। मैंने जिसको भी देखा ना, वो चाहे अगर कोई भी आदमी है जिसको मैंने देखा यार वो कामयाब पर, एक आदमी पिछले दिनों वीडियो बन के मेरे यूट्यूब पे कर डाली, नाम मत भूल गया उनका, टांग टूट गई थी, टांग टूट गई, अब क्या वो बिजनेस कर सकता है, कुछ भी नहीं। ये आलिम थे, मुफ्ती हैं, ये अलियास कादरी साहब के पैरोकार से मुफ्ती थे, और टांग जब टूट गई है, पहले एक 10 से मस्जिदें पढ़ाते थे, कोई 11-12 हज़ार की सैलरी थी, बड़े खुश खुशी में गुजारा कर रहे थे। तो टांग टूट की मस्जिद में जा नहीं सकते, मदरसे में जा नहीं सकते, अब क्या करें, उधर बैठ के उन्होंने ये अपना मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया, वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुआ।
2018 में उनके साथ ये वाक़या हुआ। 2022 में मेरी अभी पिछले महीने मुलाकात हुई, मेरे आने वाला के साथ मुलाकात है। तो 2018 से 2022 तक की जो ये मेहनत उन्होंने की उसके चीज़ों में, तो इस टाइम पे उनके पास अपनी फॉर्च्यूनर और कोई 22 मुल्कों के विज़िट कर चुके हैं। हर चीज़ ही बदल गई, हर चीज़ को अलग एंगल से देखते। सिर्फ क्या है, उन्होंने अपनी मजबूरी को मजबूरी नहीं बल्कि मेहनत करके उस रुकावट को अबूर किया। तो ये बात है, मुखालिफ से ना घबराया होगा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला वक्त होते हैं ज़िंदगी में, उन्हीं के इम्तिहान से।